माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि वो डिजीज जो पीडियाट्रिक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूछे जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट, जो कि कहीं भी पूछी जा सकती है और पूछी गई और आगे भी पूछी जाएगी। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द एबनॉर्मल कंडीशन, व्हाट आर द डिजीज कंडीशन, वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। आई होप आप वीडियो को पूरी देखना और अच्छे से डिजीज कंडीशन को समझना, और कहीं डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि देखो ट्रैकियो यानी कि जो ट्रैकिया होता है जहां से सांस लिया जाता है, जहां से होती है, और इसोफेजियल यानी कि जो इसोफेगस होती है, ट्रैकिया और इसोफेगस और फिस्टुला, देखो एक टर्म होती है फिस्टुला और एक होती है अट्रेसिया। ठीक है, दो टर्म होती है ये। फर्स्ट वन फिस्टुला का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वन फिस्टुला का मतलब खाली बस यही होता है कि सर एबनॉर्मल कनेक्शन, यानी कि दो कनेक्शन आपस में होता है। देखो ठीक है, यानी कि समटाइम्स होता है एनोरेक्टल, यानी कि एनस का और रेक्टम के बीच में एब्नॉर्मलिटी कंडीशन हो जाती है, या फिर जो ब्लैडर होता है, यूरेथ्री पाथ होता है, यूरेटर, और जो इसके अंदर किसके अंदर रेक्टम के अंदर, उस टाइम पे जो एब्नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, एब्नॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है उसको फिस्टुला कहा जाता है। और ऐसे ही जैसे ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एब्नॉर्मल कनेक्शन हो चुका है, उस टाइम पे फिस्टुला कहते हैं किसको, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एब्नॉर्मल कनेक्शन को। और एट्रेसिया का मतलब ये सर ब्लाइंड हो जाता है, आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है, मान के चलिए अगर ये रास्ता है और एक अगर ये वे है पाथ ये, तो इसके अंदर जो कनेक्शन होता है दिस इज फिस्टुला, और अगर ये कंप्लीटली यहाँ से बंद हो जाता है आगे से, दिस इज नोन एज एट्रेसिया। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये होता है फिस्टुला, ये होता है एट्रेसिया। तो फिस्टुला का मतलब ये होता है कि सर ट्रैकिया इसोफेजियल फिस्टुला, जब ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में अगर मैं इसको ट्रैकिया बोलूं और इसको मैं इसोफेगस बोलूं और इसको एब्नॉर्मल कनेक्शन, दैट इज नोन एज ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अब इसके बाद में सर इसकी डिजीज कंडीशन क्या होती है, तो ये जो डिजीज कंडीशन होती है मेनली हमेशा एक ना एक इनमें से पैथोलॉजिक होती है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, दैट इज वेक्टरल। ठीक है, वेक्टरल का मतलब क्या होता है, वेक्टरल का मतलब ये होता है कि देखो वी स्टैंड फॉर वर्टिबल कॉलम डिफेक्ट। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम डिफेक्ट, ठीक है, वर्टिबल कॉलम डिफेक्ट। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे सर ए फॉर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एंड थर्ड वन विच इज कार्डियक डिफेक्ट, यानी कि कार्डियक डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो अभी मैंने आपको बताया ही है। बाकी रीनल डिजीज हो सकती है, रीनल डिजीज या फिर लिम्ब डिजीज। ठीक है, लिम्ब डिजीज। जब ये डिजीज होगी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, उसमें से ये जो डिजीज होती है इनमें से एक ना एक डिजीज कंफर्म उसके साथ में होगी, साथ लेके होगी। 50% चांसेस होते हैं किसके, जब इनमें से एक डिजीज कंफर्म होगी, या तो वर्टिबल कॉलम डिफेक्ट होगा, या फिर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होगा, या फिर कार्डियक डिफेक्ट होगा। कार्डियक डिफेक्ट के अंदर एएसडी बता रहा हूं मैं, ठीक है। और बाकी आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट, और बाकी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, रीनल डिजीज और लिम्ब डिजीज। ठीक है, तो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला जब होगी तो उस टाइम पे इनमें से कोई ना कोई एक डिफेक्ट और साथ में लेके पैदा होगी। अब कितने टाइप्स की होती है ये और देखते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली ये 5 टाइप्स की क्लास के अंदर बांटी गई है। देखो मान के चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बताता जाता हूँ, आप समझते जाना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देखो ये स्टमक अपना, ठीक है, और ये इसोफेगस है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं ये यहाँ से ट्रैकिया जा रहा है। फर्स्ट टाइप अपने पास में ये होती है कि जब ये जो कनेक्शन होता है, ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है ये ट्रैकिया के द्वारा इधर से इधर तक जाता है, तो इसके बीच में और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, प्लस में ये इधर से खत्म हो चुके। तो ये जो कनेक्शन है ऊपर का प्रोक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट कनेक्टेड प्रोक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट नहीं कनेक्ट होते आपस में। ठीक है, देन उसके बाद में मैं सेकंड बताऊं आपको कि भाई सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होती है। सर सेकंड कंडीशन के अंदर ये होती है कि अगर ये जा रहा है और ये इधर से अपना स्टमक है, ठीक है, तो है, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है अपना ऊपर वाला पार्ट होता है, ये अपने पास में कनेक्टेड होता है इसके साथ में, ठीक है, और ये
होता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कनेक्टेड टू द इसके साथ में। देन थर्ड पार्ट विद थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो लोअर पार्ट होता है ना, थर्ड पार्ट जो थर्ड होता है यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट कनेक्टेड टू द इसोफेगस और ये नीचे वाला ब्लाइंड रहता है, ठीक है। देन उसके बाद में फोर्थ पार्ट के अंदर क्या होता है, फोर्थ पार्ट के अंदर सर जो नीचे वाला पार्ट होता है ना यानी कि दिस डिस्टल पार्ट इज कनेक्टेड विद द इसके साथ में और ये कनेक्टेड नहीं होता आपस में, ठीक है, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, ये डायरेक्ट इसके साथ में कनेक्टेड होता है। और फिफ्थ वन के अंदर क्या होता है कि सर दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं यानी कि ये भी कनेक्टेड होता है और ये भी कनेक्टेड होता है, ठीक है, फिफ्थ वन के अंदर। और सिक्स्थ वन के अंदर क्या होता है कि सर सिक्स्थ वन के अंदर क्या होता है सर, ये अगर मैं बताऊं तो जो एक चेन बन जाती है कैसे, सीधा एच फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एक बीच में गैप बन जाता है, डायरेक्ट एक बीच में पूरी फिस्टुला बन जाता है, कनेक्शन हो जाता है। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स। जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है विच इज क्या होता है सर, जो नीचे वाला पार्ट जो होता है ना हमेशा नीचे वाला पार्ट विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका, मोस्ट कॉमन टाइप जिसके अंदर डिस्टल पार्ट इज कनेक्टेड विद द ट्रैकिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो कि मेनली पाई जाती हैं छोटे बच्चों के अंदर। अब शुरू करते हैं इसके भाई डिजीज कंडीशन असेसमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, कि व्हाट आर द असेसमेंट सीन इन द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो सबसे पहले ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर सबसे पहले जो इसका असेसमेंट किया जाता है दैट इज सर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। फर्स्ट वन एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। ऑब्वियस ही बात है जब उसके अंदर एब्डोमिनल कनेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर गैस का मात्रा ज्यादा बढ़ती जाएगी, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। सेकंड नंबर पे एब्डोमिनल डिस्टेंस के बाद में गैस एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि खाना खाते समय समटाइम्स ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा तो एस्पिरेट कर जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। बाकी चोकिंग 3C साइंस सीन होंगे, 3C साइन के अंदर सबसे पहले चोकिंग, साइनोसिस और कफिंग यानी कि ये साइन अपने पास में दिखेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा एनजी ट्यूब कोयल हो जाएगी, ठीक है, अगर अपन एनजी ट्यूब डालेंगे तो वो अंदर जाके स्टमक के अंदर ना होके वहीं के वहीं कोयल हो जाएगी। और फिफ्थ वन के अंदर सर बैरियम मील दी जाएगी, बैरियम मील स्वेलो करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, बैरियम मील स्वेलो करने के लिए बोला जाएगा। किस टाइम पे, जब अपन उसको खिलाने के लिए बोला जाएगा, अंदर जाएगा तो उस टाइम पे बैरियम मील के द्वारा पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो रही है और क्या क्या लीकेज हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ द किसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अंदर। एक टर्म और याद रखना दैट इज रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन भी होगा इसके अंदर बार बार क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ज्यादा उसके अंदर एयर जाएगी तो बाहर निकलेगी ना तो बार बार नोजिया वाली फीलिंग आएगी, बार बार रीगर्जिटेशन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अब इसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, ठीक है, या तो यहां से असेसमेंट के अंदर कुछ हो जाता है या फिर मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, एक तो एयरवे को पेटेंट किया जाता है, ठीक है, एयर मेंटेन द एयरवे पेटेंसी, ठीक है, एयरवे पेटेंसी को मेंटेन किया जाता है हमेशा। देन सेकंड नंबर पे प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है, प्रिवेंट द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे एनजी ट्यूब को डाले रखना पड़ता है टू प्रिवेंट द डिकम्प्रेशन ऑफ द स्टमक, यानी कि जो स्टमक है उसको डिकम्प्रेशन फ्रॉम द एयर यानी कि चिपक ना जाए, आपस में बंद ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करवाने के लिए क्या दिया जाता है, एनजी ट्यूब डाली रखनी पड़ती है, ठीक है। तो एनजी ट्यूब डाली जा सकती है। फोर्थ वन के अंदर तो सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत, ये तो जो मेन तीन प्रायोरिटी होती है किसके अंदर, इसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो कि इसको देखी जाती है। जो मेन कंफर्मेटिव मैनेजमेंट होता है, क्यूरेटिव मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले सर्जरी की जाती है। सर्जरी भी दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर टाइप 1 है, टाइप 1 यानी कि अगर लेस बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि लेस देन जो अगर देखो जो डिस्टेंस है फिस्टुला का किसके अंदर ट्रैकिया का और इसोफेगस के बीच में वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर से कम है और गुड कंडीशन है बच्चे की यानी कि ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है उसको, तो उस टाइम पे 1 स्टेप सर्जरी की जाती है टाइप 1 यानी कि 1 स्टेप सर्जरी की जाती है, ठीक है। इसकी जब 2.5 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस हो ट्रैकिया का और इसोफेगस का और गुड कंडीशन होती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या जाता है कि 1 स्टेप सर्जरी की जाती है। एंड देखो इसको मैं हटाऊं तो सबसे पहले इसके अंदर ये होगा कि देखो एंड टू
फिस्टुला लाइगेट करके फिस्टुला लाइगेशन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। ठीक है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देते हैं, फिस्टुला को लाइगेट कर दिया जाता है। किसके अंदर? इसके अंदर। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है, ठीक है, ये तो होगी किसकी? फर्स्ट टाइप ऑफ सर्जरी, टाइप 1 सर्जरी, 1 स्टेप सर्जरी, जब 2.5 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस हो और प्लस में बच्चे की कंडीशन गुड हो। और अगर सेकंड टाइप में बताऊं आपको, सेकंड टाइप की दो टाइप के अंदर आती है, ठीक है। सेकंड सर्जरी, सेकंड जो सर्जरी आती है ट्राइकोइसोफिजियल फिस्टुला की, दैट इज टाइप 2 सर्जरी, 2 स्टेप सर्जरी होती है, ठीक है, 2 स्टेप सर्जरी होती है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है? देखो, अगर ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है और गुड कंडीशन नहीं है बच्चे की, ठीक है, गुड कंडीशन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? तो क्या होगा उस टाइम पे? सबसे पहले वही होगा, फिस्टुला को लाइगेट कर दिया जाता है, फिस्टुला को लाइगेट कर दिया जाता है, फिस्टुला लाइगेशन। और देन उसके बाद में सर्वाइकल इसोफेगस्टोमी, यानी कि जो इसोफेगस होता है उसको कट करके और पीछे की तरफ से उसके अंदर से ट्यूब डाल के सर्वाइकल एरिया के अंदर से पीछे से, और उसके अंदर से भी एयरवे को पेटेंट किया जाता है, प्लस में उसको डाइल्यूट किया जाता है, और जो सलाइवा होता है जैसे वहां पे डिपॉजिट ना हो, कोयल ना हो, तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए सर्वाइकल इसोफेगस्टोमी कर जाती है। और देन उसके बाद में 18 से 24 महीने बाद में, 18 से 24 महीने बाद में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है, एनास्टोमोसिस, ठीक है। और जो ग्राफ्ट लिया जाता है वो कोलोन से लिया जाता है, कोलोन ग्राफ्ट टेकन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्जरी ऑफ द ट्राइकोइसोफिजियल फिस्टुला, ट्रीट द ट्राइकोइसोफिजियल फिस्टुला। अगर इसकी मैं प्री और पोस्ट के बारे में बताऊं कि जो प्री केयर की क्या जाती है और पोस्ट केयर क्या की जाती है, तो सबसे पहले जो उसकी प्री केयर के अंदर एनपीओ में रखा जाता है, सक्शनिंग वगैरह की जाती है, टाइम टू टाइम पेशेंट पेटेंसी को मेंटेन किया जाता है, प्लस में एनजी ट्यूब को हमेशा बंद करके रखा जाएगा, नेचुरल खोले रखा जाएगा, कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? और वो उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी तो डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक से प्रिवेंट करवाती है। देन सेकंड नंबर पे फूड को अगर फूड वगैरह दिया जा सकता है तो उसको हमेशा खुले रखना चाहिए। देन उसके बाद में पोस्ट के अंदर क्या किया जाता है? वही बात है, पोस्ट के अंदर हमेशा एयरवे को पेटेंसी को मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर साइड लाइन पोजीशन मेंटेन की जाती है, या फिर उसके अंदर की जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से एयरवे प्रॉपर तरीके से सही हो सके और एबनॉर्मलिटी कंडीशन नहीं हो। तीसरे नंबर पे इन्फेक्शन वगैरह चांसेस होता है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज होता है, प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक दी जा सकती है। प्लस में इसके साथ में उसको वापस से बंद नहीं किया जाएगा जब तक ये कंप्लीट सर्जरी का ट्रीटमेंट ना हो जाए। तो दिस इज, और बैरियम मील का ड्रेसिंग की जाती है, बैरियम ड्रेसिंग की जाती है। किसके अंदर बैरियम ड्रेसिंग की जाती है? उसके जो सुचरिंग की गई है, प्लस में जहाँ पे सर्जरी की गई है वहाँ पे उसको ड्रेसिंग की जाती है, प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन से, और मॉइस्चर रखा जाए वहाँ पे, उसके लिए बैरियम ड्रेसिंग की जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सही में मिला है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिलेटेड मेडिकल वीडियोस डालता रहता हूँ और प्लस में क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी को नमस्कार।